तो हाय एवरीवन। आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अगर हमें यूज़र से कोई फॉर्म फिल करवाना है तो वो पूरा का पूरा पार्ट कैसे होगा। हम आगे के आने वाली वीडियो में हम फॉर्म एरर हैंडलिंग या फिर वैलिडेशन फॉर्म में कैसे लगाते हैं वो देखेंगे। तो आज हम बेसिकली एक फॉर्म इनपुट टैग्स बनाएंगे कुछ, एंड उसके अंदर हम जो भी यूज़र इंटर करता है यूज़र उसका डेटा हम मैनिपुलेट कैसे करेंगे या फिर अपने डेटा में स्टोर कैसे कराएंगे, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वी एस कोड में। सबसे पहले हमें एक कंपोनेंट बनाएंगे। तो मैं एक फोल्डर बनाऊंगा बेसिकली। तो मैं मान लेता हूँ इसका नाम फॉर्म और डॉट जे एस, एंड ये होगा किसके अंदर, एक फोल्डर के अंदर होगा ये। तो फॉर्म फॉर्म फोल्डर कर देते हैं, एफ ओ फॉर्म फोल्डर, ओके स्लैश। ठीक है, तो ये स्लैश करके बेसिकली हम ऐसे सेम टाइम पे फॉर्म एंड फोल्डर, एक फोल्डर और उसके अंदर एक फाइल दोनों बना सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि अपने फोल्डर का नाम लिखना होगा। सबसे पहले हमें ये फाइल, न्यू फाइल क्रिएट करना होगा, एंड उसके बाद फोल्डर का नाम लिखेंगे स्लैश, एंड उसके बाद अपने फाइल का नाम लिखेंगे डॉट जी एस के साथ एंटर करेंगे तो फॉर्म एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर वो फाइल बन जाएगी। ठीक है, एंड सबसे पहले हम क्या करेंगे, RAFCE करते हैं and enter. So it will make a template for our basic code in the React. अब हम app.js में इसे import कर लेते हैं and slash form, ओके इंटर, वो खुद import कर लिया फाइल में। ठीक है, अब मैं ब्राउज़र पे चल के एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा फॉर्म, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म लिखा हुआ, मतलब हमारा फॉर्म इंपोर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम पहले इनपुट टैग बनाएंगे। एंड वन मोर थिंग, हम इसमें CSS का भी ध्यान नहीं देंगे बिकॉज हमें मोर एंड मोर फंक्शनैलिटी पे ध्यान देना है अभी, ताकि हम ये सीख सकें कि हम यूज़र का जो भी डेटा है उसे स्टोर कैसे करते हैं, या फिर API को अगर प्रोवाइड करना है सेम डेटा तो हम वो API को कैसे देंगे, और एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं जो यूज़र से हम लेते हैं, और वो सारी चीज़ें इस डेटा में, इस वीडियो में देखने वाले हैं। सॉरी, सो लेट मी प्रोसीड। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इनपुट टैग लेबल बनाते हैं। सबसे पहले फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर एक्शन हम रिमूव कर देते हैं, एंड ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले लेबल बनाते हैं। लाइक मैं यूज़र से उसका ये रिमूव करते हैं, एंड यहाँ पे हम नेम और यूज़र से उसका नाम चाहते हैं। उसके बाद इनपुट टैग होगा। नेम बेसिकली टेक्स्ट टाइप के होते हैं, एंड इसका नाम देते हैं। इसके एक नेम देना होगा। नेम टैग बेसिकली यूज़ होगा इवेंट डॉट टारगेट डॉट, जब हम उसकी वैल्यू गेट करके स्टोर करना चाहेंगे एट दैट टाइम ये यूज़ होने वाला है। सो नेम में बेसिकली एग्जैक्टली हम सेम देने वाले हैं, एंड वैल्यू, और वैल्यू अभी हम कुछ नहीं देते हैं, जस्ट लीव इट एम्प्टी। सेम और 2-3 टैग और बनाते हैं। लाइक हम यूज़र कंट्रोल D करके से मल्टी लाइन कर देते हैं, एंड नेम हो गया इसके साथ हम। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़र नेम, लाइक मैं यूज़र से लेना चाहता हूँ यूज़र और नेम, एंड इसका नाम भी हम कर देंगे यूज़र नेम, ओके। और यहाँ पे लाइक मैं एज लेना चाहता हूँ। ठीक है, एज, इसका नंबर हो जाएगा टाइप। ठीक है, एंड हम यूज़र से उसकी ईमेल ले सकते हैं, एंड इसका टाइप ईमेल हो जाएगा। एंड टाइप बेसिकली जब हम देते हैं तो HTML के एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग वो यूज़र की वैलिडिटी चेक करता है कि जो यूज़र ने ईमेल टाइप जो इनपुट किया है वो ईमेल टाइप का है या नहीं, नंबर टाइप का है या नहीं, ये सब कुछ। तो यहाँ पे ईमेल लिखेंगे, एंड लेट मी टेक पासवर्ड आल्सो फ्रॉम द यूज़र, इट विल पासवर्ड, इसका टाइप पासवर्ड हो जाएगा। सो पासवर्ड बेसिकली क्या होगा कि जब यूज़र कुछ टाइप कर रहा होगा तो एट दैट टाइम इट विल बी हाइड, मतलब उसे दिखेगा नहीं। नेम में पास WORD, ओके। तो अभी इतना करके हम ब्राउज़र पे चलते हैं, एंड लेट्स सी। ठीक है, तो अभी ये एक टैग मतलब इट विल बी इन द सेम लाइन, बिकॉज जो टैग्स होते हैं वो इनलाइन प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हैं, तो नो वरी। ठीक है,
तो ठीक है, हमें बस थोड़ी सी CSS देनी होगी ताकि ये थोड़ा सा व्यू वाइज अच्छा हो जाए। तो हम यहाँ पे इनलाइन CSS देते हैं, इनलाइन CSS देंगे। और सबसे पहले हम इसकी लाइक इसकी डिस्प्ले लगाते हैं ब्लॉक। ओके, सो इट विल बी कंटेन ऑल द पार्ट एंड, और इसकी विड्थ हम फिक्स करते हैं और विड्थ कर देंगे अप्रॉक्स 150 पिक्सल। ओके सॉरी, इट विल बी इन डबल कोट्स और शिफ्ट फॉर्मेट कर दिया। ओके, इसको पास करते हैं जस्ट स्टॉप द डीबगर। ओके ओके, ये इधर चला गया। सो हमें बस मार्जिन देनी है एंड इट विल बी कम टू द सेंटर। सो मार्जिन, जस्ट मेक इट लाइक मार्जिन ऑटो थिंग ऑटो। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, अभी ये सेंटर में आ चुका है। ठीक है ठीक है, अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। अब हम, हमारे पास सारे के सारे इनपुट टैग हैं एंड यूज़र कैन फिल एनीथिंग इनसाइड। ठीक है, लाइक मैं अगर एज में और ABCD प्रिंट करूँगा तो वो नहीं होगा, क्योंकि एज हमेशा नंबर होती है। जब मैं 1 2 3 प्रिंट करूँगा तो इट विल बी देयर। एंड जब तक इसमें ईमेल टाइप नहीं हुआ तब तक ये एरर देता रहेगा। लाइक हम कुछ टाइप करूँ एंड जस्ट लीव इट, सो इट विल बी सेज लाइक प्लीज इंक्लूड समथिंग लाइक दैट। सो इफ gmail.com देन इट विल वर्क परफेक्ट। ठीक है, पासवर्ड में अगर हम कुछ डालेंगे तो पासवर्ड लाइक हिडन होगा, दिखेगा नहीं हमें। ठीक है, तो इतना पार्ट हो गया। एंड अब हमें क्या करना है कि यूज़र ने जो कुछ भी इंटर किया है वो हमें पहले स्टोर करना होगा। तो हम स्टोर किस में कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास एक लाइक स्टेट हुक होता है। तो हम पहले उसको इंपोर्ट करते हैं। ये रिएक्ट के अंदर मिलता है हमें। तो यूज़ स्टेट, ठीक है, यूज स्टेट हमने बनाया। एंड अब हमें यूज स्टेट यूज़ कैसे करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास होगा यूज़, सबसे पहले हमें एक कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना होता है। यूज स्टेट बेसिकली एक वेरिएबल की तरह वर्क करता है, बट ये क्या इसका बेनिफिट ये होता है कि जब ये ये जब भी चेंज होता है तो हमारा जो रिएक्ट का कंपोनेंट होता है या फिर जो ये div tag JSX पार्ट होता है, ये उतने बार रेंडर होता है। तो जब भी ये चेंज होता है, इसके अंदर कुछ भी चेंज होगा तो आवर कोड विल बी गोइंग टू री रेंडर एंड अपडेटेड वैल्यू जो होती है हमारे ब्राउजर पे दिख जाती है। तो चलते हैं एंड लाइक हम बनाते हैं यूज़र इनपुट, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और इसमें 2 पैरामीटर लाइक चाहिए होते हैं। तो एक यूज़र एग्जैक्ट जो वैल्यू होती है वो सेट होती है एंड दूसरा में यूज़र के डेटा को अपडेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट। ओके, हम सेट यूज़र इनपुट लिखेंगे। यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, बट दोनों सिंक हो, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड लगे, इसलिए हम ऐसा देते हैं। यहाँ पे हम देंगे यूज़ स्टेट। इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट एट द स्टार्टिंग, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। एंड हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो ये नेम्स टैग हैं इनके नाम से हम इसके अंदर कीज़ बनाएंगे। तो लाइक हमारे पास नेम है, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा एट द स्टार्टिंग या नेम विल बी एम्प्टी। ठीक है, एंड सेम इसी तरह यूज़र और नेम it also will be empty, and same ऐसे एज it will also at the starting or let will be 0 or empty। ठीक है, एंड सेम हम आगे जाएंगे एंड करेंगे ईमेल को, और लाइक ईमेल सेम इट विल बी एवरीथिंग विल इट्स एम्प्टी एट द टाइम ऑफ पासवर्ड वर्डिंग, सेम इट्स आल्सो एम्प्टी। ठीक है, तो हमारे पास लाइक 4 इनपुट टैग थे, 1 2 3 4 एंड 5 इनपुट टैग थे हमारे पास। 5 अप्रोचेज आ गई, 5 ऑब्जेक्ट के अंदर 5 कीज़ बना लिए हमने, इसके अंदर स्टोर करने वाले। अब हम क्या करेंगे कि जब भी ये इस यूज़र इसके अंदर कुछ चेंज करे वो इसमें रिफ्लेक्ट हो, इसमें स्टोर होता जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सारे इनपुट टैग्स पे ऑन चेंज लगाना पड़ेगा। तो मैं सब पे चल के ऑन चेंज लगाता हूँ ताकि एग्जैक्ट हम उस वैल्यू को ट्रिगर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं लगाऊंगा ऑन CHANG ऑन चेंज। हम यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करेंगे एंड एरो हैंडल CHANG। ठीक है, हैंडल चेंज किया एंड इसके अंदर ई पास कर दिया। हमारे पास ये यहाँ पे ई पास कर सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली इसे सारे को रिमूव करते हैं एंड
हम नॉर्मल एक फंक्शन बनाते हैं, सबके अंदर ही कॉल करेंगे एंड इसको यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट, सॉरी इट्स कॉन्स्ट ओके। कॉन्स्ट हमने इस फंक्शन का नाम दिया, कॉल बैक इसको बनाया एंड एरो फंक्शन एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ई पास किया एंड बाय डिफ़ॉल्ट मेथड्स जब ऑन क्लिक वगैरह इवेंट्स पे कॉल होते हैं तो इवेंट अपने साथ पास करते ही हैं। मैं यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर प्रिंट कराऊँ एंड चल के मैं अगर ब्राउज़र पे देखूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं एंड कंसोल पे चल के अगर मैं देखूँ तो यूज़र्स जो भी हम इनपुट ले रहे हैं वो सब कुछ फिल करता जा रहा है, ठीक है। जैसा कि हम ई प्रिंट किया एंड इसके अंदर 3 प्रिंट किया, ठीक है, एंड स्टार्टिंग में 12 भी सब कुछ ये प्रिंट होता जा रहा है, ठीक है, मतलब कंट्रोल कर पा रहा है। बस हमें क्या करना है कि जब भी ये गेट कर रहा है उस टाइम पे हमने स्टेट में एक ऑब्जेक्ट बनाया उसके अंदर हमें स्टोर करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओके, इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ मिलती है। हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम यूज़र ने किस वाले इनपुट टैग में, सॉरी इट्स एंड, किस वाले यूज़र ने किस वाले इनपुट टैग में इंटर किया, उसके लिए क्या होता है ई डॉट टारगेट डॉट NAME नेम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे नेम, इस नेम की हेल्प से हम टारगेट कर पाएंगे कि यूज़र ने किस इनपुट टैग पे क्लिक किया। लाइक मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड लाइक ABC, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने नीचे ऊपर इनपुट टैग में एंड दिया, AND प्रिंट हुआ है, लेकिन एंड के बाद ये इसके साथ साथ इनपुट टैग का नाम भी प्रिंट हुआ है कि उसने किस नेम में इनपुट किया। लाइक यूज़र नेम में मैं अगर BCD करूँ तो BCD के साथ उसका नाम भी मिलता है। तो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के साथ साथ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम, इन दोनों की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम की हेल्प से हम डेटा को सेट कराने वाले हैं यूज़र इनपुट में। तो हम क्या करेंगे, सेट यूज़र इनपुट, इसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड यूज ट्रिपल डॉट यूज़र इनपुट, इसका इनपुट टैग बनाएंगे और यहाँ पे सेट कैसे करेंगे, एक एरो बनाएंगे एंड इसके देन ई डॉट टारगेट डॉट नेम, ठीक है। ई डॉट टारगेट डॉट नेम के अंदर और प्रिंट कैसे कराना है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक यूज़ इफेक्ट बनाता हूँ और या फिर डायरेक्ट मैं लॉग करा लेता हूँ, लॉग यूज़र इनपुट, ठीक है। अभी हम चल के ब्राउज़र पे देखते हैं कि क्या प्रिंट होता है। जैसे कि अभी स्टार्टिंग में मैं रिफ्रेश करूँ एंड फिर से रिफ्रेश करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग में देख सकते हैं ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है, लेकिन खाली इसमें कुछ, किसी में कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है। अगर मैं नेम प्रिंट करूँ, ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू हमने भेजी थी, यूज़र जो कुछ भी इंटर कर रहा है वो हमारे नेम टैग नेम में इंटर किया तो वो नेम में जाके इनिशियलाइज हो गया। इसी तरह हम अगर यूज़र में एक RE प्रिंट किया तो यहाँ पे RE प्रिंट हो गया एंड सेम इसी तरह 2121 और ES में डाला तो 2121 एंड सेम इसी तरह हम जिस भी टैग में इनपुट करते जाएंगे वो उस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर इनिशियलाइज होता जाएगा। ये होगा कैसे, बेसिकली हमने क्या किया कि सबसे पहले ट्रिपल डॉट ऑब्जेक्ट पे यूज़ किया स्प्लिट ऑपरेटर, तो सारे के सारे ऑपरेटर्स मतलब इसके अंदर जितनी भी कीज़ थी वो स्प्लिट हो गई एंड ई डॉट टारगेट डॉट इसके हेल्प से यहाँ पे नेम के साथ हमें ये जो मैच हो रहा है एग्जैक्टली ये चीज़, ये वाली चीज़ नेम जो है वो टैग इसके साथ मैच होना चाहिए बिल्कुल, जैसे नेम में की स्पेलिंग जो है वो इसकी भी स्पेलिंग, अगर मैं यहाँ पे यन की यूज़र नेम में यन की स्पेलिंग और एन दूसरी कर दूँ और वहाँ पे दूसरी कर दूँ, यहाँ पे चेंज है, तो अगर मैं अब सेट कराऊंगा तो वो लाइक आप देखिएगा कि यूज़र नेम जो है यूज़र नेम में ABC में प्रिंट कराता हूँ तो वो इस वाले यूज़र में नहीं होगा। अब वो क्या करेगा कि एक नया ही यूज़र बना देगा, यूज़र नेम का एक नया की बना देगा। तो जब स्क्वायर ब्रैकेट के साथ हम किसी ऑब्जेक्ट में कुछ भी रोल प्ले करते हैं या फिर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो अगर वो की प्रेजेंट है तब तो ठीक है, वो उसी के साथ जो भी एक्टिविटी करना वो करेगा। अगर वो नहीं प्रेजेंट होता तो वो उसमें बना देता है। तो इसमें लाइक मैंने स्पेलिंग चेंज करी तो स्मॉल n के साथ यूज़र नेम नहीं प्रेजेंट था तो इसने बना दिया। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम अपने साथ अपने इसके साथ और भी ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखेंगे कि वैलिडेशन कैसे लगाते हैं एंड इस यहाँ पे पासवर्ड को हाइड एंड शो करना है वो प्रॉपर्टी कैसे करेंगे एंड ईमेल पे वैलिडेशन कैसे लगाएंगे। जैसे अभी एज के साथ एक प्रॉब्लम है कि अगर मैं पहली बार कुछ भी देता हूँ
तो ये यहाँ पे जैसे मैंने दिया तो ई इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये हम देखेंगे ई क्यों एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो ये सब अगली वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक द हिट बटन एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।